सही बुखारी हदीस 421। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो मदीना की बुलंदी पर एक कबीला में जिसको बनी उम्र बिन औफ कहते हैं उतरे, और इन लोगों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 24 रातें क़याम फरमाया। फिर आपने बनी नजार को बुलवा भेजा तो वो तलवारें लटकाए हुए आ पहुँचे। अब गया मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देख रहा हूँ कि आप अपनी सवारी पर हैं और अबू बकर आपके हमरदीफ हैं और बनी नजार की जमात आपके गर्द है। आपने अब्बू अय्यूब के मकान में अपना सामान उतारा। आप ये अच्छा समझते थे कि जिस जगह नमाज का वक्त आ जाए वहीं नमाज पढ़ लें, और आप बकरियों की रहने की जगह में भी नमाज पढ़ लेते। जब आपने मस्जिद की तामीर करने का हुक्म दिया तब बनी नजार के लोगों को आपने पैगाम भेजा और फरमाया कि ए बनी नजार, अपना ये बाग तुम मेरे हाथ बीच डालो। उन्होंने अर्ज़ किया अल्लाह ताला अन्हु, क्या कि अल्लाह की कसम हम उसकी कीमत न लेंगे मगर अल्लाह बुजुर्ग व बरतर से। एंस कहते हैं कि इस बाग में वो चीज़ें थीं जो मैं तुमसे कहता हूँ, यानी मुशरकों की कब्रें, और उसमें वीराना था और उसमें खजूर के दरख्त थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरकों की कब्रों के मुतालिक हुक्म दिया कि वो खुद डाली जाएं। फिर वीराने को बराबर कर दिया गया और दरख्तों को काट डाला गया और इन दरख्तों को मस्जिद की जानिब कबला में नस्ब कर दिया गया और उनकी बंदिश पत्थरों से कर दी गई। सहाबा पत्थर लाने लगे और वो रज्ज पढ़ते जाते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके हमरा फरमाते जाते थे कि ऐ मेरे अल्लाह, भलाई तो सिर्फ आखिरत की भलाई है, इसलिए अंसार और महाजरीन को बख्श दे। सही बुखारी हदीस 422। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों के बाड़ा में नमाज पढ़ लेते थे। अबुल तिया रावी हदीस कहते हैं, फिर मैंने उन्हें उनको ये कहते हुए सुना कि आप बकरियों के बांधने की जगह में मस्जिद की तामीर से पहले नमाज पढ़ते थे। सही बुखारी हदीस 423। सिद्का बिन फजल सुलेमान बिन हबान अबिदल्ला नाफे रवायत करते हैं कि मैंने अब्न उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने ऊँट की तरफ नमाज पढ़ते हुए देखा और उन्होंने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसा करते हुए देखा है। सही बुखारी हदीस 424। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते थे, एक मर्तबा आफताब में ग्रहण पड़ा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। फिर फरमाया कि मुझे उस वक्त दोज़ख दिखाई गई, मैंने मिसल आज के कभी कोई बुरा मंजर नहीं देखा। सही बुखारी हदीस 425। इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आपने फरमाया कि कुछ नमाज अपने घरों में अदा क्या करो और उन्हें कब्रें न बनाओ। सही बुखारी हदीस 426। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन माज़ब लोगों के मकामात के पास मत जाओ बगैर इसके कि रोने वाले हो, और अगर रो ना रहे हो तो उनके करीब ना जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि पहुंच जाए तुम्हें भी जो उन्हें पहुंचा। सही बुखारी हदीस 427। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करती हैं कि सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक गर्जे का जिक्र किया जो उन्होंने हबशा की सरजमीन में देखा था। उसको मारिया कहते थे। उन्होंने जो जो तस्वीरें उसमें देखी थीं आपसे बयान की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ऐसे लोग हैं कि जब उनमें कोई एक बंदा आया, ये फरमाया कि कोई नेक मर्द मर जाता है, उसकी कब्र पर मस्जिद बना देते हैं और उसमें उनकी सूरतों को बना देते हैं। ये लोग अल्लाह के नज़दीक बदतरीन मखलूक हैं। सही बुखारी हदीस 428। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों रवायत करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफ़ात की बीमारी लाहिक हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर बार बार अपने मुनाह पर डालते थे। जब उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गर्मी मालूम होती तो उसको अपने चेहरे से हटा देते। इसी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूद व नसारी पर अल्लाह की लानत हो, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा गाह बना लिया। आप उनके अफ़याल से मुमानात फरमाते थे।
सहीह बुखारी हदीस 429। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताली यहूदियों का नाश कर दे कि उन्होंने अपने पैगंबरों की कब्रों को मस्जिद बना लिया। सहीह बुखारी हदीस 430। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे 5 चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो मुझसे पहले किसी नबी को न दी गई थीं। एक माह की राह से बजरिया रौब के मेरी मदद की गई और ज़मीन मेरे लिए मस्जिद और ताहिर करने वाली बनाई गई, और ये इजाज़त मिल गई कि मेरी उम्मत में से जिस शख्स को जहाँ नमाज का वक्त आ जाए वो वहीं पढ़ ले, और मेरे लिए गनीमत के माल हलाल कर दिए गए। देगर नबी खास अपनी कौम की तरफ मबूस होते थे और मैं तमाम लोगों की तरफ मबूस किया गया हूँ और मुझे शफात अनायत फरमाई गई है। सही बुखारी हदीस 431। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करती हैं कि अरब के किसी कबीले की एक हबशी लौंडी थी। उन्होंने उसे आज़ाद कर दिया था, मगर वो उनके साथ रहा करती थी। वो बयान करती है कि उसी कबीले के लोगों की लड़की बाहर निकली और उस पर सरख चमड़े की एक हमाइल थी। कहती है कि उसे उसने खुद उतारा या वो उससे गिर पड़ी। फिर एक चील उसकी तरफ से गुजरी और वो हमाइल पड़ी हुई थी। चील ने उसे गोशत समझा और झपट ले गई। वो कहती है कि इन लोगों ने उसकी तलाश की मगर उसे न पाया, तो मुझे उसकी चोरी से मुत्तहम किया। कहती है कि वो लोग मेरी तलाशी लेने लगे, यहाँ तक कि उसकी शर्मगाह को भी देखा। वो कहती है कि अल्लाह की कसम में उनके पास खड़े ही थी कि नागाह वो चील गुजरी और उसने उस हार को डाल दिया। वो उनके दरमियाँ मैं आकर कहती है कि मैंने कहा यही वो हार है जिसके साथ तुमने मुझे मुत्तहम किया था। तुमने बदगुमानी की, हालांकि मैं उससे बरी थी। आयशा कहती हैं फिर वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम ले आई। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहती हैं कि मस्जिद में उसका एक खैमा था, या ये कहा कि एक छोटा सा हुजरा था। वो मेरे पास आया करती थी और मुझसे बातें क्या करती थी। मेरे पास जब वो बैठती तो ये ज़रूर कहती कि हमाइल वाला दन तुम्हारे परवरदिगार की अजीब कुदरतों में से है। सुनो, उसने मुझे कुफ्र के शहर से नजात दी है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहती हैं मैंने उससे कहा कि ये क्या बात है कि जब कभी तुम मेरे पास बैठती हो तो ये ज़रूर कहती हो। आयशा कहती हैं उस पर उसने मुझसे ये किस्सा बयान किया। सही बुखारी हदीस 432। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में सोते थे, हालांकि वो कनवारे नौजवान थे। सही बुखारी हदीस 433। सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा के घर में आए तो अली को घर में न पाया। आपने कहा कि तुम्हारे चचा के बेटे कहाँ हैं? वो बोले कि मेरे और उनके दरमियान में कुछ झगड़ा हो गया। वो मुझ पर गजबनाक होकर चले गए और मेरे यहाँ नहीं सोए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से फरमाया कि देखो वो कहाँ हैं। वो देख कर आया और उसने कहा कि वो मस्जिद में सो रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ ले गए तो वो लेटे हुए थे। इनकी चादर इनके पहलू से गिर गई थी और उनके जिस्म में मिट्टी भर गई थी। ये देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके जिस्म से मिट्टी झाड़ने लगे और ये फरमाते थे कि ऐ अबू तराब उठो, ऐ अबू तराब उठो। सही बुखारी हदीस 434। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि मैंने असहाब सफ़ा में से 70 आदमियों देखा। इनमें से किसी पास रिदाना थी या उजार थी और या चादर जो अपने गले में बांध लिया करता। इनमें से कोई चादर आधी पंडलियों तक पहुंचती थी और कोई उनमें टखनों तक पहुंच जाती थी और वो उसे अपने हाथ से पकड़े रहता था, कहीं उसकी शर्मगाह नंगी ना हो जाए। सही बुखारी हदीस 435। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। इस वक्त आप मस्जिद में थे। मुसार रावी हदीस कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि मुहारिब ने कहा था कि चाश्त का वक्त था तो आपने फरमाया कि 2 रकात नमाज पढ़ ले और मेरा कुछ कर्ज़ अल्लाह ताला अन्हु आप पर था वो आपने मुझे अदा कर दिया और अपनी तरफ से मुझे ज़्यादा दिया। सही बुखारी हदीस 436। सलमी रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई
مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ صحیح بخاری حدیث 437۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک پر ملائکہ دعا کیا کرتے ہیں جب تک وہ اپنے مصلی میں بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی تا وقت کا بے وضو نہ ہو۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ صحیح بخاری حدیث 438۔ نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسجد کچی اینٹ سے بنی ہوئی تھی اور اس کی چھت چوہارے کی شاخوں کی تھی، اس کے ستون چوہارے کی لکڑیوں کے تھے۔ ابو بکر نے اس میں کچھ زیادتی نہیں کی، البتہ عمر نے اس میں زیادتی کی اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی عمارت کے موافق کچی اینٹ اور چوہارے کی شاخوں سے بنایا اور اس کے ستون پھر بھی لکڑی کے لگائے۔ اس کے بعد عثمان نے اس کو بدل دیا اور اس میں بہت سے ترمیم کر دی۔ اس کی دیوار نقشین پتھروں اور گچ کی بنائی اور اس کی چھت سکھوں سے بنائی۔ صحیح بخاری حدیث 439۔ اکرمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے اور اپنے بیٹے علی سے کہا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلو اور ان کی حدیث سنو۔ چنانچہ ہم چلے تو وہ اپنے باغ میں کچھ اس کی درستی کر رہے تھے۔ جب ہم پہنچے تو انہوں نے اپنی چادر اٹھائی اور اس کو اوڑھ کر ہم سے حدیث بیان کرنے لگے۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر کے بیان پر آئے تو کہنے لگے کہ ہم ایک ایک اینٹ اٹھاتے تھے اور عمر 2 اٹھاتے تھے، تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، پس آپ ان کے جسم کا سے مٹی جھاڑنے لگے اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ عمار پر مصیبت آئے گی، انہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یہ ان کو جنت کی طرف بلاتے ہوں گے اور وہ ان کو دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ عمار کہا کرتے تھے اعوذ باللہ من الفتن۔ صحیح بخاری حدیث 440۔ سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت سے یہ کہلا بھیجا کہ تم اپنے غلام کو جو بڑھی ہے یہ کہہ دو کہ میرے لیے کچھ لکڑیوں کو درست کر دے کہ میں ان پر بیٹھوں گا۔ آپ کو یہ حدیث کا یہ سلسلہ پسند ہے تو حدیث وائس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔